हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। देखें, आज हम कक्षा 10वीं के गणित से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखें, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इसमें लिखा है, चुना है जो आने की संभावना में है। अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखें, पहला क्वेश्चन है ऋतु धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में देखें, सबसे पहले जब ऐसे सवाल पूछता है, कुछ निकलवाना होता है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसमें उसके स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, ऋतु की। तो यहां पर मान लेंगे, माना स्थिर स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो हमारी उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल हो गई। अब यहाँ पूछ रहा है धारा की चाल भी ज्ञात करनी, तो धारा की चाल हम मान लेंगे बाई। तो यहाँ धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में ये कहा गया है कि ऋतु जब धारा के अनुकूल चलती है, अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रही है उधर ही ऋतु जाएगी, तो उनकी चालों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और प्रतिकूल में क्या होता है, जिधर धारा जा रही है, इधर को धारा बह रही है, तो ऋतु जो है उसके प्रतिकूल चल रही है, यानी विपरीत दिशा में आ रही है। तो यहाँ पर जो है उनकी चालों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और जब अनुकूल चलती है तो उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम धारा के अनुकूल ऋतु की परिणामी चाल, तो यहां धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यहां कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर। तो यहां पर चाल तो ये हो गई उसके अनुकूल, तो 20 किलोमीटर दूरी धारा की अनुकूल तय करने में लगा समय बराबर कितना है, 2 घंटे। यहाँ पर 2 घंटे है। अब यहाँ देखें, हम जानते हैं दूरी सूत्र के समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर 2 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ से समय कितना है, 2, दूरी कितनी तय कर रही है, 20 किलोमीटर, तो बराबर में 20 बट्टे चाल कितनी है उसकी, x प्लस 22, तो x प्लस 22। अब यहाँ देखें, इसके बट्टे 1 करें तो यहाँ 2 से 2 एकम 2 और 2 धाए 20, इसको कैंसिल कर दे, 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 22 इजिकल टू यहाँ 10, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में लेते हैं हम धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल
धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल यानी ऋतु की परिणामी चाल, ऋतु की परिणामी चाल बराबर, तो यहां पर प्रतिकूल जाएगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर उसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय की है, 4 किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे हम धारा के यानी कि 4 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तय करने में लगा समय बराबर कितना है, 2 घंटे। यहां पर भी 2 घंटे का समय लग रहा है और यहां पर भी 2 घंटे का, तो यहां पर ये हो गई हमारी इसकी चाल और ये हो गई समय। तो दूरी सूत्र यही वाला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो समय कितना है इसका, यहाँ पर समय लेंगे 2 बराबर चाल कितनी, दूरी कितनी है 4 किलोमीटर का घंटा, तो 4 चाल है इसकी कितनी, ये x ऋण बाई, x ऋण बाई, x ऋण बाई। अब यहां देखें चाल तो हमारी x ऋण बाई किलोमीटर प्रति घंटा है, समय है इसका 2 घंटे और दूरी कितनी तय कर रहा है 2 घंटे में, 4 किलोमीटर। कब, प्रतिकूल, तो यहाँ पर इसको देखो, इसको बट्टे 1 कर लें, खींच का गुणा करोगे या इसको 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 का इसके साथ गुणा करोगे तो x ऋण बाई, 1 का इसके साथ गुणा करोगे तो x ऋण बाई हो जाएगा, बराबर में इधर बचेगा 2, तो 2 1 2 ही रहेगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 हमारा ये है। अब क्या देखेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यहाँ पर x प्लस का और यहाँ माइनस का है, तो दोनों समीकरण को हम किससे हल कर दें, देखो समीकरण 1 व 2 को तो 2 विलोपन विधि से करेंगे, इसको x प्लस बाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है, और दूसरा है हमारा x ऋण बाई बराबर 2, ये समीकरण 2 है। विलोपन विधि से करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं, जोड़ने पर, तो यहां इनको जोड़ दें, जोड़ने पर ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, 1x और 1x 2x हो जाएगा बराबर 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 12, तो x बराबर कितना हो गया 6, यानी कि जो x थी वो क्या थी हमारी, स्थिर जल में ऋतु की जो चाल थी वो कितनी थी, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूसरा है, अब ये x का जो मान आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये x का मान उठा करके चाहे तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें। अब यहां देखेंगे x प्लस बाई बराबर 10 है समीकरण 1, और x की जगह पर कितना रखना है, तो 6 धन बाई बराबर 10, बाई बराबर हो जाएगा 10 ऋण 6, इसका इधर लेके आएंगे तो माइनस का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर बाई बराबर कितना बचेगा, 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बाई बराबर जो थी वो धारा के चाल थी और x जो थी वो ऋतु की चाल थी। तो स्थिर जल में, स्थिर जल में ऋतु की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी और धारा की चाल, धारा की चाल बाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। तो ये है इनके चाल है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। एक आयताकार पार्क है और उसकी देखें, एक आयताकार पार्क एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। कितनी है? 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल भी 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखें, एक आयताकार पार्क है, यहां ये एक आयताकार पार्क है ए बी सी और डी। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अब इसकी चौड़ाई मान लें हम कि चौड़ाई इसकी x मीटर है और लंबाई कितनी है चौड़ाई की से 8 मीटर अधिक, तो चौड़ाई हो जाएगी x प्लस 8 मीटर। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर, यानी इस पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 240 मीटर स्क्वायर है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखें, आयता, सबसे पहले हमने यहां पर ऐसे लिखेंगे, हमसे चौड़ाई और लंबाई पूछी तो पहले हमने चौड़ाई लिखेंगे। माना आयताकार पार्क की लंबाई ना माने, पहले इसको माने आयताकार पार्क की चौड़ाई। क्या मानेंगे? चौड़ाई बराबर x मीटर। और चौड़ाई से कितनी अधिक है? 8 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है? 8 मीटर अधिक, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर x प्लस 8 a मीटर में। ठीक है, तो हमने चौड़ाई जो मानी है वो x मानी है और लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 8 मीटर अधिक है। और आयताकार जो पार्क है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 240 मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आयताकार पार्क या आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 240 हो जाएगा। लंबाई हमारी कितनी है? x प्लस 8 है, गुणा चौड़ाई कितनी है? x बराबर 240। इसका अंदर गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस 8x इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 240। इसका क्या कर ले? 75, x स्क्वायर प्लस 8x, इसके माइनस के हो जाएंगे 240 बराबर 0। 240 के x से फैक्टर करो जिनका अंतर 8 आ जाए, तो 240 के फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, के 5 15 और 5 एकम 5। कितना लेके आना है? 8। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो 20 गुणा 12 बराबर 240। तो यहाँ पर गुणा की जगह पे कौन सा चिन्ह लगाना है? ये ऋण का चिन्ह लगा के देखें तो 20 ऋण 12 बराबर कितना आ गया? 8। तो यहाँ पर जो 8 है x का गुणांक, इस x के गुणांक की
8 की जगह पे कितना लिखेंगे हम, 20 ऋण 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 ऋण 12 इंटू एक्स माइनस यहाँ के 240 बराबर 0। अंदर इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का 20x हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ये 12x ऋण 240 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले ले पहले, x प्लस यहाँ 20 बचेगा, यहाँ से माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे तो x इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 12 दूनी 24, यहाँ बचेंगे 20 बराबर 0। अब यहाँ x प्लस 20 माइनस यहाँ x प्लस 20 दोनों जगह कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। देखें यहां से x प्लस 20 कॉमन ले लेंगे, x प्लस x प्लस 20 कॉमन ले लिया, यहाँ x ऋण 12 x ऋण 12 बराबर 0। इसमें x धन 20 बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस के 20। और किसी की लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये तो हो गया कैंसिल, गलत है। हम लेंगे x माइनस 12 इजिकल टू 0। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ये x हो गया कितना 12 मीटर। हमने माना था x पार्क की चौड़ाई और लंबाई क्या थी हमारी 8 मीटर। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई x बराबर कितनी आई है हमारी 12 मीटर, 12 मीटर। और आयताकार पार्क की ये हो गई चौड़ाई है और लंबाई कितनी हो गई हमारी, लंबाई है हमारी लंबाई बराबर x प्लस 8। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है, x का मान 12 था तो यहाँ रख देंगे 12 धन 8। अब 12 8 कितने हो जाएंगे 20। तो ये हो गई इसकी आयताकार पार्क की लंबाई। अब यहाँ देखें सबसे पहले हमने आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई को हमने माना था। तो इसकी चौड़ाई मानी थी हमने x मीटर और लंबाई चौड़ाई की कितनी है 8 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो यहाँ पर 8 मीटर हमने इसको जोड़ दिया। और पार्क का जो क्षेत्रफल दिया था वो 240 मीटर स्क्वायर दिया था। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बढ़ा लेते हैं। देखें 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग। तो सबसे पहले हम 3 धन पूर्णांक लिख लें। और धन पूर्णांक क्या होंगे, पूर्णांक हम सबसे पहले वीडियो में हमने बता दिया है, वीडियो नंबर 1 है, वहां पर परमेय संख्याएं समझाई हैं, उसमें पूर्णांक परमेय संख्याएं सारी समझाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक कैसे हैं, धन पूर्णांक है। देखें माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है। तो यहां पर मान लिया जाएगा कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक जो है वो हमारे एक तो x है, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2। ये हमारे 3 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। अब इनके इसमें कहा गया है प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का। ठीक है, तो प्रथम का तो क्या करते हैं हम वर्ग करते हैं,
प्रश्न के अनुसार प्रथम का कर दिया हमने वर्ग, और दूसरे और तीसरे के गुणनफल का, ठीक है, तो प्लस, दूसरा हमारा है x+1 और तीसरा है हमारा इंटू, यहाँ इनका गुणनफल x+2, इनके गुणनफल का, ठीक है, इनके गुणनफल का और पहले के वर्ग का, इन सबको जोड़ दें तो इनका योगफल आता है 191। अब इसको करेंगे x² प्लस, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, x का x के साथ करेंगे x² प्लस x का 2 के साथ तो 2x प्लस, अब एक x का इसके साथ करते हैं, 1 का करेंगे x, 1 का 2 के साथ करेंगे तो प्लस के 2 इजिकल टू 191। यहाँ देखेंगे एक x ये स्क्वायर है और एक x स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 और 1 3x हो जाएंगे, प्लस के 3x धन 2, इनका इधर पच्छांत कर लेंगे 191 बराबर 0। यहाँ 2x² प्लस 3x, यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस के 189 बराबर 0। 189 का 2 के साथ गुणा करना है और उनके फैक्टर ऐसे करने जिनका अंतर 3 आ जाए, तो 189 गुणा कितने का करना है, 2 का, इसको 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 378 के गुणनखंड काटने हैं और उनका अंतर कितना लाना है हमको, 3, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 ने 18, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 छः 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो ये 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 21 गुणा 18 बराबर होगा हमारा 378, और इनके फैक्टर कर रहा है तो यहाँ गुणा की जगह पर कौन सा चिन्ह लगाना है, ऋण का लगाना है, तो 21 ऋण 18 बराबर कितना होगा, 3। तो x का जो गुणांक है ये 3, इसके बराबर में लिखेंगे 21 ऋण 18, तो 2x² प्लस, यहाँ पर 3 की जगह पर रख देंगे हम 21 ऋण 18 गुणा x ऋण 189 बराबर 0। अब यहाँ 2x² प्लस, इसका गुणा करेंगे तो 21x धन और ऋण का गुणा ऋण 18x ऋण 189 बराबर 0। यहाँ 2x² और 21x में से कॉमन लेना है और 18x और 189 में से कॉमन लेना है, तो यहाँ देखो 2 का भाग नहीं जाएगा 21 में, तो यहाँ केवल x कॉमन है, यहाँ बचेगा x 2x प्लस 21, यहाँ माइनस के, अब यहाँ 18 और यहाँ 189 है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लें कितने, 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 दूनी 18, x ऋण और ऋण की वजह से हो जाएगा धन, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x प्लस 21, 2x प्लस 21, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 21, तो यहाँ है हमारा x ऋण 9 बचेगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ 0। अब इन दोनों में से एक ले लें, टू एक्स प्लस 21 लेंगे तो इसके बराबर 0, 2x प्लस 21 इजिकल टू 0 कर लिया, तो यहाँ से 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 21, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 21/2। तो यहाँ पूछा कौन सा है, 3 क्रमांक धन पूर्णांक पूछी यानी धनात्मक संख्या पूछी, तो ये तो है नहीं, ठीक है, ये ऋणात्मक आई है। अगली पूछी है, यहाँ पर अगला है x माइनस 9 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 था प्लस का हो जाएगा 9, x का मान कितना हो गया 9, एक तो x बराबर इतनी आ गई 9 और दूसरा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 ये दूसरी है, दूसरी धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या कौन सी है, x प्लस 1, तो x का मान 9 और धन 1 बराबर ये 10 हो गई।
तीसरी धन पूर्णांक संख्या कौन सी मानी थी हमने, x+2, x+2। तो यहाँ से x का मान 9 धन 1 बराबर 9 धन 2, यहाँ 2 है, 9 धन 2 बराबर 9 2 11। दूसरी हो गई ये, इसका वर्ग और इन दोनों का गुणनफल जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 191। तो 9 का तो वर्ग धन 10 और 11 का गुणा कितना आना चाहिए, 191। 9 ने 81 धन 11 धाई 110, जोड़ देंगे इसको, 1 8 और 1 9 और ये 1, तो कितना हो गया 191। तो यही कहा गया था इस सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4। यहां देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखें, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी, ये समकोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण, अगर यहाँ थीटा कोण है तो इसके सामने की भुजा लंब और ये इसको मानेंगे आधार। अब देख, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां पर दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लें ये जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी अधिक है, 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले माना, यहां माना त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया है कि जो आधार है इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, x सेंटीमीटर है। आगे उसकी जो ऊंचाई है वो आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसकी ऊंचाई यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर ये कितनी है हमारी, आधार से 7 अधिक, तो आधार प्लस 7 कर दें इसको। आधार कितना है हमने माना x, तो x प्लस 7 ये इतने सेंटीमीटर होगी इसकी ऊंचाई। अब देखें, कहा गया है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो आधार है इसकी लंबाई कितनी है ये ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा
ऊंचाई या ऊंचाई गुणा आधार, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 30 हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुणा आधार हमारा है, आधार कितना माना है हमने, आधार की लंबाई, आधार की लंबाई है हमारी x, तो x गुणा ऊंचाई है हमारी x प्लस 7। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ये 2 है, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 बराबर इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x। अब इस 60 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब हो जाएगा यहां से x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 बराबर 0। 60 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 7 आना चाहिए, तो यहाँ 60 के फैक्टर बना लेंगे। 2 से 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ते 5 15, 5 एकम 5। अंतर कितना लाना है, 7 लाना है, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 नहीं, 3 दूनी 6, अंतर लेके आना है इसका, हाँ सही है 60 है। 30 5 15 दूनी 30 दूनी 60, 5 3 15 और 2 दूनी 4, तब भी 7 नहीं आ रहा है, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 4 आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणा 5 बराबर 60, और 12 ऋण 5 बराबर 7, कितना आ गया 7। तो ऐसे फैक्टर बनाए इसके हमने, जो कि उनका अंतर कितना आ गया 7, 12 5, 7 5 12 होते हैं, तो 12 ऋण 5 करेंगे तो बराबर 7, तो 7 की जगह पर रखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 12 ऋण 5 गुणा x ऋण 60 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस ये 12x धन और ऋण का गुणा ऋण 5x ऋण 60 बराबर 0। इन दोनों में से क्या करना है, हमको कॉमन लेना है, x ले लेंगे, यहाँ x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1x प्लस का यहाँ 12 बचेगा, यहाँ माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे, तो x ऋण, और इस ऋण की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 का भाग देंगे 12 बार, 12 पंजे 60 होता है बराबर में 0। यहाँ x प्लस 12, x प्लस 12, तो दोनों इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 12, यहाँ बचेगा हमारा x ऋण, और यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0 कर रहे हैं, तो यहाँ से x बराबर आ रहा है ऋण 12। और किसी भी आकृति की या किसी की लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती, तो ये कैसा है हमारा अमान्य, ये गलत है। दूसरा ले लेंगे हम x ऋण 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमने x जो मानी थी वो हमने आधार की क्या मानी थी, लंबाई। तो आधार की लंबाई पूछी गई थी, तो यहाँ पर आधार की लंबाई x बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। और अगर ऊंचाई भी पूछता है इसकी, तो ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई हमारी कितनी आए 7 अधिक है, तो x प्लस 7, तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाती है हम 7 और 5 12, तो ये कितनी आ जाती 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों इससे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन और कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो देखते रहें आप। थैंक यू।